जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। आज का बड़ा ही ज्वलंत प्रसंग है, महत्वपूर्ण प्रसंग। दुख का कारण क्या है? व्यक्ति विभिन्न प्रकार से दुखी रहता है और इस दुख में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। वो कभी संतुष्ट दिखाई नहीं देता। जब भी किसी से बात करता है तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न तर्कों के माध्यम से अपनी बात को पूरी तरह प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि मुझे इतना कष्ट है, जीवन में मेरे बहुत अंधकार है, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ या रहती हूँ। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दुख विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो है लगाव। आप जब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, अपने से ज़्यादा उससे प्रेम करते हैं, तो ये आपके लिए दुख का कारण बनता है, क्योंकि आपकी अपनी अपेक्षाएं उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर आपको रिटर्न के रूप में उतनी वापसी नहीं होती, उतने प्रेम की वापसी नहीं होती, उतने सम्मान की वापसी नहीं होती, तो आपको दुख होता है। अगर एक व्यक्ति चोर है, मान लीजिए कि किसी एक महिला का बेटा चोर है और गली में बहुत सारे बच्चे चोर हैं, तो जो बहुत सारे बच्चे चोर हैं उसका प्रभाव उस महिला पर उतना नहीं पड़ेगा, उसके घर वालों पर भी नहीं पड़ेगा, जितना प्रभाव अपने बच्चे के लिए पड़ेगा। वो अपने बच्चे के चोर होने से ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसके प्रति उसका लगाव बहुत ज़्यादा है। तो आपका लगाव ही आपके दुख का कारण है, अत्यधिक लगाव। दूसरा, अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार न कर पाना। आप जानते हैं कि आपकी अपनी वास्तविक स्थिति कैसी है, आपका अपना स्टेटस कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है। उसके बावजूद दूसरों को देखकर अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाना और उसके अनुरूप होने का प्रयास करना, तो अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार न कर पाना, ये भी दुख का कारण है और ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। इसके दुष्प्रभाव से के ही कारण बहुत बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी वास्तविक स्थिति उसे स्वीकार नहीं करते और निरंतर वो उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जिनसे वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिनको देख करके उन्हें लगता है कि मैं कम हूँ और वो ज़्यादा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरी स्थिति, लगाव और आत्मिक अपनी स्थिति को न स्वीकार करने के पश्चात संतोष की स्थिति, संतोष का ना होना और तृष्णा का बहुत ज़्यादा होना। एक चीज़ मिलने पर उसका सुख अनुभव नहीं कर पाते आप और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो पहली चीज़ आपको उतना सुख प्रदान नहीं कर पाती। जबकि होना ये चाहिए कि उस चीज़ से परम आनंद लेना चाहिए, अपने मन में संतोष का भाव रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत दिया है, हो सकता है कि इतना भी किसी को न दिया हो। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे, संतोष का भाव आ जाएगा, उस दिन आप वास्तविक रूप में सुखी हो जाएंगे। संतोषम परम सुखम। जो व्यक्ति संतोष ग्राही होता है, संतोष को धारण करने वाला होता है, वह हर परिस्थिति में सुखी
महसूस करता है, वह दुखी नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारे कारण वास्तविक कारण हैं जिन पर व्यक्ति को जरूर विचार करना चाहिए। नकल करना, दूसरों के हिसाब से अपने आप को बदलना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, उनकी बुराइयों से या उनके पैसे से या उनके बाह्य आडंबरों में आपको फंसना नहीं चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। नेक्स्ट कारण, हमारे धार्मिक पुस्तकों का, पुराणों का, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम किस उद्देश्य के लिए जीवित हैं, भगवान ने हमें किस उद्देश्य से यहाँ पर पैदा किया है, हम किस उद्देश्य के कारण यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इन बातों का भी निरंतर रूप से चिंतन मनन न करने के कारण भी व्यक्ति दुखी रहता है। किसी ने कुछ कहा, किसी से कुछ सुना और वो उससे प्रभावित हो जाता है। वो दृढ़ता उसमें नहीं रहती कि वो सही गलत का फैसला ले सके। तो ये सभी कारण दुख को बढ़ाने वाले दुख के कारण हैं। इन सब का सर्वथा त्याग होना चाहिए और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानते हुए संतोष की भावना होनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में संतोष रहेगा उस दिन आपका जीवन वास्तविक रूप में दिव्य हो जाएगा। ये आप खुद महसूस करेंगे। भगवान ने जितना भी दिया है, ईश्वर ने जितना भी दिया है, उसके प्रति कृतज्ञ रहना, उसमें खुश रहना, उसके लिए उन्हें धन्यवाद करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सबको सबके अंश, अपने अपने अंशों का ज़रूर प्राप्त होता है। इस विचार को अपने मन में धारण करना। तो ये सभी दुख के कारण हैं। गहनता से इनका चिंतन मनन करिए और आपको अपने स्वयं के व्यक्तित्व में जो भी कमी लगे उसे तुरंत समाप्त करने की ओर अग्रसित होइए और सुख का अनुभव करिए। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।